डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है, जो भी वहाँ पे सूट करेंगे आइडेंटिटीज, और उसी हिसाब से वो उस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, अपना कोई मेथड वगैरह नहीं करना है। अब x+4 × x+10, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन आइडेंटिटीज को यूज करके इन क्वेश्चंस के प्रोडक्ट्स निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है। x+4 × x+10, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है x+a × x+b किसके बराबर होता है, x² + a + b × x+ab। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो x+a × x+b किसके बराबर होता है, x²। तो इधर लिखेंगे x² प्लस, अब देखो ये a है और ये b, तो इसके बदले a के बदले 4 प्लस b के बदले 10 इंटू x के बदले तो x ही आएगा, बिकॉज x इधर x ही है, प्लस ए बी के बदले 4 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 + 4 14x प्लस 4 इंटू 10 40 आ गया। तो ये जो x+4 × x+10 है, ये किसके बराबर आया, x² + 14x + 40 के बराबर। सेम वे में ये वाला पार्ट है x+8 × x−10, तो सेम फॉर्मूला यूज होगी x+a × x-x+b। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे आप, यहाँ पे माइनस है तो कोई इश्यू नहीं है, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस हम कर देंगे। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x² के बदले x² ही आएगा, प्लस a+b, a किसके बराबर, 8 के बराबर है, और b किसके बराबर है, -10 के बराबर। देखो इधर प्लस b है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, b तो माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे -b आएगा, डेट इज -10। x के बदले x ही आएगा, प्लस a इंटू बी, a किसके बराबर है, 8 के बराबर, और b किसके बराबर है, -10 के बराबर। अब यहाँ से x², 8 - 10 -2x आएगा, और प्लस, अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस इंटू में है ना, तो प्लस और माइनस, माइनस 8x, 8 इंटू 10 कितना हुआ 80, लेकिन माइनस में आएगा तो -80। ये है इसका जो है प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी सेम है, x+a × x+b, तो किसके बराबर होता है, x², लेकिन x कितना है यहाँ पे अभी, 3x है ना, तो 3x² प्लस a+b के बदले a तो 4 के बराबर और b -5 के बराबर, तो a+b ऐसे आएगा 4 - 5 इंटू x के बदले 3x आएगा, प्लस ab के बदले 4 इंटू -5, ये आएगा इधर से 3x², ये बनेगा 9x², ठीक है। और यहाँ से 4 - 5 -1 हुआ, -1 इंटू 3x कितना हुआ, -3x, 4 इंटू 5 हुआ 20, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -20 इधर से आएगा। वो है, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए तो फिर आपके लिए आसान है। अब यहाँ पे देखिए y² + 3/2, y² - 3/2, यहाँ पे कोई a और b जो है ना अलग से नहीं है, तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला यूज हो रही है, a + b इंटू a - b, ठीक है। तो ये किसके बराबर होती है, a² - b², तो इसको यूज करना है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा उधर एग्जाम में, यूजिंग दिस, ऐसी इधर आप लिखोगे यूजिंग, बोली थी आपको x+a × x+b, उसका स्टेटमेंट पूरा लिख के फिर ये लिखना है, ठीक है। उसका वो किसके बराबर है वो लिखना है, कि यहाँ पे लिखना है x² + a+b × x+a, वो लिखना है, फिर ये आपको फॉर्मूला यूज करनी है। अब a+b × a - b, तो इस फॉर्मेट में तो ये लिख के है, अब हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, फॉर्मेट में a² - b², a के बदले क्या आएगा, y² और इसका स्क्वायर करना है, माइनस b² के बदले 3/2 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आएगा, y² उसका स्क्वायर, y रेज़ पावर 4, माइनस 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4, तो ये है इसका आंसर। सेम इसको करेंगे a - b × a+b, इसको भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग a+b × a - b, व्हिच इज इक्वल टू a² - स्क्वायर,
अब यहाँ से a जो है a प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? 2x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ से 3 3 आर 9 माइनस 2 2 आर 4x स्क्वायर इधर से। ठीक है, अभी तक तो ये आसान था। आई होप इसमें इस एक्सरसाइज में ओवरऑल बस फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है। आपको जितना हो सके आपको उन फॉर्मूलाज को याद करना है। ठीक है? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, वरना ये तो आसान है। ठीक है? अब आपको करना क्या है? आपको यूज़ करनी है फॉर्मूला जो अभी बोली, या फिर जो भी फॉर्मूला यूज़ होगी वो मैं आपको साथ-साथ में ही बोलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 103 इंटू 107। चलो यहाँ से तो ऐसे नहीं पता चल रहा है कि फॉर्मूला है कोई, तो हम क्या करेंगे? हम 103 को लिख सकते हैं ना 100 प्लस 3 इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब कौन सी फॉर्मूला बनी? नाउ यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर के बदले 100 होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के बदले 3 और 7 है। ठीक है ना? तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स के बदले फिर से 100 प्लस ए बी नहीं, ए इंटू बी दैट इज 3 विच इज इक्वल टू 100 को स्क्वायर करेंगे तो 10,000 बनेगा प्लस 7 प्लस 3 10। तो यहाँ से 10 इंटू 100 आएगा प्लस 7 3 आर 21। यहाँ से ये 10,000 अपना ऐसे ही है प्लस 100 10 इंटू 100,000 आएगा प्लस 21। तो यहाँ से आएगा 1,120 सॉरी 10 11,021 आएगा इधर। ठीक है? 11,021। तो ये तो था पहला पार्ट इसका। सेम वे में हम ये जो दूसरा पार्ट भी है ये कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे देखो। 90 को कैसे मैं लिख सकता हूँ? 90 प्लस 5। और 96 को कैसे लिख सकता हूँ? 90 प्लस 6। अब फॉर्मूला सेम यही लिखना है। ठीक है ना? यही इधर भी लिखना है, नाउ यूजिंग वगैरह ये सब सारा ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ से मैं आगे करूंगा क्योंकि फॉर्मूला इधर आपको लिख के है। अब इसके बराबर एक्स स्क्वायर तो 100, सॉरी 100 नहीं है यहाँ पे, अभी 90 है। ठीक है? पे 90 है कौन? तो एक्स स्क्वायर दैट इज 90 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 5 प्लस 6 इंटू एक्स के बदले 90 फिर से प्लस ए बी के बदले 5 इंटू 9 9 आर 81 और 2 जीरो आएंगे प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 इंटू 90 प्लस 5 6 आ 30। ठीक है? तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है बनेगा 8100 प्लस 90 इंटू 10 तो 900 हो गया, तो 990 यहाँ से बनेगा प्लस यहाँ से 30 आएगा विच इज इक्वल टू 8100 और 900 कितने हो गए? तो 9000 9090 प्लस 30 कितना हो गया? टोटल में आएगा ये 1000 8000, अच्छा 9000 आएगा 9120। ठीक है ना? 8100 इंटू प्लस 900 बना 9000। तो और प्लस साथ में इधर है 90 भी और इधर 30 भी, तो वो 120। मेरे प्लस करने का तरीका अलग है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है? और मल्टीप्लाई करने का तरीका वो अपने दिमाग में होता है कि कैसे करना है क्वेश्चन। अब इसका पार्ट नंबर थर्ड जो है वो देखते हैं 104 इंटू 96। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं।
अब इसमें आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप ये भी कर सकते हो कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वो भी यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? वो किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस, तो ये इधर a है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो हुआ ए स्क्वायर के बराबर, तो 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर दैट इज 4। अब यहाँ से आएगा ये 10,000 माइनस 4 4 आर, तो ये आएगा 9,984, ठीक है? अभी हमने इसको ऐसे यूज सॉल्व किया। आप चाहे तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इनको फैक्टराइज करना है, लेकिन आइडेंटिटीज यूज करनी है हमें, ठीक है? हमें ये चेक करना है कि ये कौन सी फॉर्मूला बन सकती है, तो उसको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर, तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये वाली फॉर्मूला जो है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के बराबर होती है। देखो ये इसी जैसी फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मेट में इधर लिख के है। देखो, अब गौर से देखो, ये जो है इसी फॉर्मेट में लिख के है, तो ये यही फॉर्मूला है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, अब इसको मैं लिखूंगा 9x होल स्क्वायर है, 9x होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3x होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर है ना इधर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फॉर्मूला में यहाँ में 2 है, a के बदले क्या आया हमें? 3x आया। और b के बदले देखो, एंड पे y स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना y होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ y होल स्क्वायर, तो यहाँ b के बदले y आएगा। अब ये कौन सी फॉर्मूला बनी? a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a कितना है? x, और b कितना है? y है। अब इसी का स्क्वायर, तो इसको दो बार लिखो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो हो गया फैक्टराइज, ठीक है? आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना है कि फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, ठीक है? ये इस फॉर्मेट में लाया हमने इसको, उसके बाद ये फॉर्मूला के बराबर हो गया। सेम से ये वाला 4y होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रहने देता हूँ, प्लस 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस इधर 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर, अभी माइनस वाली फॉर्मूला, तो माइनस 2 इंटू ए के बदले 2y आएगा और बी के बदले 1 आएगा, तो कौन सी फॉर्मूला बनी? ए माइनस बी, 2y माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, हो गया ये वाला भी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। देखो ये इसमें जो मिडल टर्म वो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 को कैसे लिखूंगा? वाई डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर, है ना? एक ही बात है, क्योंकि वाई को स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर बनेगा, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा, तो वापस आएगा ये, ठीक है ना? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर कौन सी फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, वो किसके बराबर होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, आंसर आसान, ठीक है? देखो, ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पे ये ए है और ये जो पोर्शन है ना ये सारा बी है। ए प्लस बी आएगा एक्स प्लस वाई बाई 10 और ए माइनस बी आएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 10। ये थे क्वेश्चंस, इसमें हमने फॉर्मूलाज पढ़ी, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी फॉर्मूला हमने पढ़ी, ठीक है? वो आपको दिमाग में रख के आगे चलना है। जैसे मैं आपको फिर से यहाँ पे बोलूँ कौन सी फॉर्मूला हमने पढ़ी? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हमने यूज की, ठीक है? किसके बराबर होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब जहाँ पे माइनस होगा, बी का माइनस होगा, तो बी के सामने माइनस लिख दो, और यहाँ पे माइनस होगा तो बी का माइनस लिख दो, वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो हमने ये पढ़ी। दूसरी फॉर्मूला हमने पढ़ी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होती है? ए प्लस बी इंटू
ए माइनस, ठीक है? और तीसरी फ़ॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं आज के 3 क्वेश्चन में हमने यूज़ की और आई होप आपको ये फ़ॉर्मूलाज़ याद रहेंगी, ठीक है? और याद रखनी है आपको, तभी आप क्वेश्चन्स को सॉल्व कर पाओगे। इसमें बहुत सारी फ़ॉर्मूलाज़ याद रखनी है इस एक्सरसाइज़ में, तो प्लीज़ इनको याद करो अच्छे से और फिर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।